देखो Z एंड D आइसोमेरिज्म सीखने के लिए हमें पहले कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं CIP रूल्स। ठीक, CIP रूल्स की जो फुल फॉर्म है वो है कैन, 3 साइंटिस्ट थे, कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉक रूल्स फॉर असाइनिंग प्रायोरिटी। कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉक रूल्स फॉर असाइनिंग प्रायोरिटी, प्यार से CIP रूल्स। ठीक, तो पहले हमें ये रूल्स सीखने पड़ेंगे, तभी हम Z एंड D आइसोमेरिज्म पढ़ पाएंगे। तो पहले इन रूल्स के ऊपर चलते हैं। पहला रूल क्या कहता है? एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर हैज हायर प्रायोरिटी। पहला रूल ये है कि सिंपल सा कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं चेक करना, क्या चेक करना है? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब एक बार मुझे फ्लोरीन दे रखा है, एक बार क्लोरीन दे रखा है, एक बार मुझे CH3 दे रखा है, और एक बार मुझे दे रखा है ब्रोमीन। तुमने क्या चेक करना है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम। यहाँ तो एक ही एटम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, तो किसका एटॉमिक नंबर देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है यहाँ पे? कार्बन। हमेशा डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखा जाता है। ठीक, एटॉमिक नंबर किसका? ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम। ठीक, एटॉमिक नंबर देखा जाता है किसका? डायरेक्टली अटैच्ड एटम का। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन इज द डायरेक्टली अटैच्ड एटम, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाएगा, और यहाँ तो फिर से एक ही एटम है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी अगर कभी भी असाइन करनी पड़ जाती है। फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय फ्लोरीन, एंड लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी कार्बन की। कोई डाउट पहले रूल भाई में? एक बार वापस समझा दो। देखो पहला रूल क्या कहता है कि तुम्हें डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे होगा क्या बेसिकली, जैसे अब हम डबल बॉन्डेड कार्बन लिया करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दो ग्रुप्स हैं उस पर प्रायोरिटीज असाइन किया करेंगे। मान लो यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो तुम्हें क्या करना हुआ करेगा? तुम्हें इसकी प्रायोरिटी असाइन करनी हुआ करेगी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी कम। तो ब्रोमीन का डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ब्रोमीन। यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? क्लोरीन। क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर क्लोरीन। इस तरह से मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक, एक साइड पे लगा है CH3, एक साइड पे लगा है H। तो इसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो कार्बन है ना। अगर हम स्ट्रक्चर इसका प्रॉपरली बनाएं तो डायरेक्टली तो इससे कार्बन लगा है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो हमें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज कार्बन, और नीचे की तरफ तो है ही हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर दिस। तो डाउट नो सर। करो इसे नोट। इस जो हमने ये नंबरिंग दी उससे मतलब उस प्रायोरिटी से होता क्या? ये नॉमेनक्लेचर में हेल्प करती है हमारी? नॉमेनक्लेचर में नहीं, आइसोमेरिज्म में। Z एंड D आइसोमर और R एंड S पढ़ेंगे इसके बाद, दोनों में हेल्प करेगी ये। R अच्छा। एंड S मतलब CBSE का पार्ट है +2 का, तो वहां पे ये रूल्स काम आते हैं, इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। और ZE CBSE का नहीं है लेकिन मेंस में आता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। रूल्स दोनों में काम आएंगे, Z एंड D में भी काम आएंगे, R एंड S में भी काम आएंगे। ओके सर। असाइन प्रायोरिटीज।
तुम्हें प्रायोरिटीज असाइन करनी है 1 2 3, मतलब 1 सबसे ज्यादा वाले को, फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन, इस तरह से। CH3 SH OH NH3 BH2 H, बताओ। D ड्यूट्रियम। करो इन सबको असाइन, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से असाइन करना है, सबसे ज्यादा किसकी, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चलो। और डायरेक्टली अटैच आइटम देखना है, ये मेरा कोई ग्रुप है जिससे लगा है, तो डायरेक्टली अटैच आइटम जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ सल्फर है, इस तरह से चेक करना है। हो गया। 2 मिनट आ लिखते हैं बाकियों का। डन सर। डन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी जिया? SH की। SH की। ठीक, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सल्फर की रहेगी, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर इन सब में से ज्यादा है। सल्फर के बाद आता है हमारा कौन, ऑक्सीजन, तो नंबर 2 पे ये रहेगा, इसके लिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 3 पे ये रहेगा एटॉमिक नंबर्स का बेसिकली, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, इस तरीके से। कार्बन का होता है 6, बोरॉन का होता है 5, तो कार्बन की अगली प्रायोरिटी, और फिर बोरॉन वाले की। इन दोनों का बताओ। आदित्य तुम्हारा सबसे पहले हुआ था ना, तुमसे पूछते हैं। हाइड्रोजन ड्यूट्रियम किसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा रहेगी? दोनों इक्वल, दोनों की दोनों 6 ही। 6। आर्यन, तुमने कैसे किया इसे? सर एटॉमिक नंबर तो इक्वल है। तो प्रायोरिटीज इक्वल रहेंगी। हाँ जी। ठीक, सेकेंड रूल लिखो। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ड्यूट्रियम की ज्यादा होगी। हाँ, ड्यूट्रियम की ज्यादा हो। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैविंग, ये सिर्फ आइसोटोप्स के केस में ही लगेगा, अगर तुमने पहले लगाया तो गलत होने के चांसेस हैं। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, एलिमेंट हैविंग हायर मास नंबर has high priority. अगर आइसोटोप्स आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम आइसोटोप्स हैं, ठीक, तब हम मास नंबर चेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, जबकि ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है, तो ड्यूट्रियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल लिख लो। हाइड्रोजन 1 1 has a lower priority than hydrogen 2 1 has a higher priority, इस तरह से। इसको हम प्यार से हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हम प्यार से ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसको हम प्यार से ट्रिटियम बोलते हैं। 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तीसरा रूल, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम is same, check atomic numbers of atoms directly attached to that directly attached atom. स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग सी है। Check atomic numbers of atoms directly attached to that directly attached atom. इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लो एक बार तुम्हें CH3 दे दिया,
एक बार हमें कहा कि प्रायोरिटी बताओ इस ग्रुप की, CH3 थ्राइस। ठीक, अब दोनों ही केसेस में डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो कार्बन है, तो कार्बन का मास नंबर भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, जो एलिमेंट ही सेम है, तो हम प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पा रहे। तब तुम्हें क्या देखना है कि इस डायरेक्टली अटैच्ड एटम से कौन कौन से एटम्स लगे हुए हैं। अगर हम CH3 की बात करें तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे नीचे लिख लिया करूंगा कि भाई 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक, 3 ही एटम्स लगे हुआ करेंगे क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा 3 ही एटम्स ज्यादा लगा हुआ करेंगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम। जबकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखूं, तो मैंने तुम्हें जब मैं कंडेंस नोटेशन सिखा रहा था तो ये बताया था कि अगर ब्रैकेट में CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है तो उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स उससे पहले वाले एटम से जोड़ दिया जाता है। तो होपफुली याद होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये मेरा डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन था। अब मुझे ये देखना है कि इससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन कौन से हैं, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पे जो तीनों डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं वो कार्बन थे। और अगर ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी तो कार्बन की होती है, तो इसका मतलब इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है ओवर दिस। ये रूल है, समझ आया या नहीं? कि भी अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो उस डायरेक्टली अटैच्ड एटम से कौन से एटम्स अटैच्ड हैं उसको चेक करके तुम प्रायोरिटीज असाइन कर सकते हो। कोई डाउट किसी को भी? नो सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और क्लैरिटी के लिए, इतनी जल्दी ये समझ आने वाली चीज नहीं है। अलग अलग हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से अलग अलग हैं, तो अलग अलग 1 2 बताना है बस। सर यशिका को अनम्यूट कर दो। बिल्कुल। इन साइड वाले एटम्स को ए बोल देते हैं, इस साइड एटम को बी बोल देते हैं। तो तुम्हें बताना है ए और बी में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, इस तरह से। ठीक, बताओ भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा लग रही है ए और बी में से? पहले में बी। कोई ऐसा बच्चा जिसको पहले वाले में ए की प्रायोरिटी ज्यादा लग रही हो? डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है, उस डायरेक्टली अटैच्ड एटम से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। तुम्हें ये देखना है कि हाई प्रायोरिटी वाला एटम कहाँ पड़ा है। ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है इन सब से, तो हाई प्रायोरिटी वाला एटम इस साइड पड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, इसका आंसर मुझे तन्वी बताएगी, है ना तन्वी? सर इस वाले में आंसर होगा बी। बी। यस सर। धनिष्ठा, दिव्यांश? सर बी होगा। क्यों बी में ऐसा क्या है? जो कॉमन ग्रुप्स होते हैं देखो उसको मत देखा करो, OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको मत देखा करो। जो कॉमन ग्रुप्स होते हैं उसको काट दिया करो। NH2 यहाँ पे भी है, एक NH2 यहाँ पे भी। अब बात रह गई कि यहाँ हाइड्रोजन है डायरेक्टली, यहाँ पे नाइट्रोजन है डायरेक्टली। ठीक, तो डायरेक्टली अटैच्ड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहे। जो कॉमन ग्रुप्स होते हैं ना उसको काट दिया करो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम। जैसे यहाँ डायरेक्टली O है, यहाँ डायरेक्टली O नहीं है, चलो ये रखना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली N है, यहाँ डायरेक्टली N है, तो इसको काट देता हूँ।
मतलब मुझे इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ डायरेक्टली H है, यहाँ पे H नहीं है, तो इसको भी रखने का फायदा है। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली लगा हुआ है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जबकि इस साइड पे डायरेक्टली लगा हुआ है एक सल्फर और एक नाइट्रोजन। तो बताओ किसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा? सर बी। बी वाले का, क्योंकि यहाँ पे सल्फर पड़ा है, सल्फर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन से भी ज्यादा सल्फर की प्रायोरिटी रहती है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर है ये चीजें? कुछ और क्वेश्चंस इसी रूल पे, फिर हम अगले रूल्स पे चलेंगे। ये था थर्ड क्वेश्चन, अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। कौन बताएगा सबसे पहले? अब सर मैं बताऊं? बोलो। सर फोर्थ में ए ऑप्शन और बी ऑप्शन फिफ्थ में। बी ऑप्शन। दिव्यांश, क्या लगता है पहले वाला सही है? ए ऑप्शन। यस सर, फोर्थ का तो यही है। देखो पहले तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखा, दोनों साइड कार्बन, फिर उस डायरेक्टली अटैच्ड के बाद भी देखो CH2 सेम है। जो सेम है उस चीजों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, साफ पता चल रहा है कि यहाँ फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पे कोई भी फ्लोरीन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ही है। तो फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी इस ग्रुप की। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। तन्वी, सेकंड वाले में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो सकती है, ए वाले की या बी वाले की? क्या लगता है? बी। बी वाले की? क्यों? यहाँ तो सल्फर है। नहीं सर, जबकि मैंने यहाँ सल्फर वाला पहले check नहीं किया, मैंने एन और पी में पहले कंपैरिजन किया है और उसमें पी की ज्यादा होगी। यहाँ पे डायरेक्टली एटम एटम की प्रायोरिटी ज्यादा दिख रही है, तो कभी भी ऐसे मतलब डायरेक्टली आगे आगे नहीं भागना। तो सीक्वेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग पहले डायरेक्टली अटैच्ड एटम चेक करो, अगर वहीं से आंसर आ जाता है तब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कईयों ने यहाँ पे सल्फर देख के उसकी प्रायोरिटी ज्यादा की होगी, चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस पहले है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर? अगला रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, treat it as equal number of times single bonded. इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब जब पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, तो ट्रीट इट एज इक्वल नंबर ऑफ टाइम सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लो एक बार मैं कोई काम कर रहा था और वहां पे कार्बन लगा हुआ था, डबल बॉन्ड लगा हुआ था किसी एटम एक्स से, वहीं पे मैं दूसरी बार किसी एटम की प्रायोरिटी असाइन करने की कोशिश कर रहा था, वहां पे भी कार्बन लगा हुआ था लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक्स। तो जब भी तुम्हें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, तुमने दिमाग में उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम सिंगल बॉन्ड मान लेना। मतलब जैसे यहाँ पे दो बॉन्ड से डबल बॉन्ड, मतलब दो बार एक्स को सिंगल बॉन्ड मान लो। ट्रीट इट एज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स सिंगल बॉन्डेड, मतलब डबल बॉन्ड है तो उसको दो बार सिंगल बॉन्ड मान लो एक्स के साथ। ये assumption है एक तरह की। सिमिलरली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन बॉन्ड, तो इसको ऐसे मान के चलो कि तीन बार एक्स लगा हुआ है, फिर प्रायोरिटी असाइन करने की कोशिश करो। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक बार हमें दे रखा था एल्डिहाइड CHO और एक बार हमें दे रखा था साइनाइड, ठीक। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो पहले सेम है, कार्बन कार्बन, फिर डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मतलब ये रूल लगेगा। तो पहले तो उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इक्वल नंबर ऑफ टाइम सिंगल बॉन्डेड मान लो। जैसे यहाँ दो बार डबल बॉन्ड O था, तो मैं ये मानूंगा कि इस एटम पे दो बार सिंगल बॉन्ड O लगा हुआ है। assumption है, ऐसा एक्चुअली में नहीं है, लेकिन assumption है सिर्फ प्रायोरिटी असाइन करने के लिए। सिमिलरली
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N था, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि भाई इस कार्बन पे 3 बार नाइट्रोजन लगा हुआ था सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो सेम था, डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो हमें नेक्स्ट डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे तीनों के तीनों नाइट्रोजन हैं। तो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप्स हमारे यहाँ पड़े हैं। ऑक्सीजन हैज अ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, चाहे वहां पे तीनों नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी CHO की एज कंपेयर टू CN। कोई डाउट? आदित्य तुम्हारी बारी। जी सर, फर्स्ट वाले की है। फर्स्ट वाले की। और कोई आंसर करना चाहता है जिसको First लगता हो वाले। कि CHO, कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होने वाली है? कोई भी? तो ये सेकंड वाला एल्डिहाइड है ना, हाँ बिल्कुल एल्डिहाइड है, तो इसकी ज्यादा नहीं होगी। इसकी ज्यादा होगी। चलो निहारिका को लगता है कि सेकंड वाले की ज्यादा होगी। देखो पहले तो CHO का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CHO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एल्डिहाइड होता है ये जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि CHO को हम इस तरह से लिखा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर आ भी जाता है तो हमें इक्वल नंबर ऑफ टाइम उसे सिंगल बॉन्डेड मानना पड़ेगा। जैसे अब ये दो ग्रुप्स थे, तो जैसे ही CHO आया पहले तो ये देख लो कि डबल बॉन्ड आ गया, तो उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम सिंगल बॉन्ड मानना पड़ेगा इस तरह से। अब देखते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन कौन से हैं। यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इस साइड पे कौन कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जो कॉमन एटम्स है उसको काट दिया करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक ऑक्सीजन गया, एक हाइड्रोजन गया। अब देखो हाई प्रायोरिटी किसकी है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की हाई प्रायोरिटी है, तो CHO हैज अ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू दिस। कोई डाउट? नो सर।